हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू सिलेबस देख लिया था। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 में क्या क्या हमको पढ़ना है। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बेसिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एसआई सिस्टम की, जिसमें हमारे पास बेस यूनिट्स कौन सी होती हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, ठीक, ऑल्सो केल्विन, मोल और कैंडेला। ये हमारी बेस यूनिट्स हैं। अब इन बेस यूनिट्स से जो हमारी ड्राइव यूनिट्स हैं वो है हमारी, जैसे वर्क और एनर्जी के लिए हमें पता है यूनिट क्या है, जूल, जो हम 12th में स्टडी किए हैं। आफ्टर दैट पावर के लिए हमें यूनिट पता है, वॉट। तो सिंपली हम लिखते हैं कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। तो ये जो यूनिट है ये क्या हमारी डराइव्ड यूनिट, और जो ऊपर लिखी हुई है हमारी वो है बेस यूनिट्स। इन बेस यूनिट से ही हम फर्दर यूनिट जो डराइव करते हैं या निकालते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम डराइव यूनिट, जैसे जूल और वॉट। नाउ इस स्लाइड में हम कुछ चीज़ें, आप कुछ एक टेबल दी है जिसमें हमने फैक्टर, उसका नाम और सिंबल्स उसके बारे में दिए हैं। तो एनी मेजरमेंट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ यूनिट और अ यूनिट विथ अ प्रीफिक्स, और इसे बोलते हैं मॉडिफायर। जैसे प्रीफिक्स लगा था 10 की पावर -9, आप इसे नैनो बोलते हैं। 10 की पावर -6 आप माइक्रो बोलते हैं। 10 की पावर -3 आप मिली बोलते हैं। 10 टू द पावर 3 किलो हो गया। 10 टू द पावर 6 मेगा हो गया। ऐसे ही इनके सिंबल्स, नैनो को हम स्मॉल एन से, माइक्रो को म्यू से, मिली को स्मॉल एम से, किलो को के से और मेगा को एम से रिप्रेजेंट, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी एसआई यूनिट्स और उनके प्रीफिक्सेस। अब आते हैं अपनी बेसिक चीज़ जो है हमारी चार्ज, ठीक, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। नॉर्मली जो कैपिटल लेटर हैं वो डीसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, और जो स्मॉल लेटर हैं वो एसी के फॉर्म में, जब हम एसी स्टडी करते हैं। तो वी नो दैट चार्ज इज कंजर्व, इट इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सिंबल्स क्यू या तो स्मॉल या तो कैपिटल, और चार्ज की यूनिट होती है हमारी कूलम्ब। तो वी कैन से दैट द स्मॉल चार्ज, the electronic charge, इसे normally electronic charge is carried out by an electron or a proton, that is -1.602 into 10 की पावर -19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात करेंगे तो 1.602 into 10 की पावर -19 कूलम। लेकिन हम जो मोस्ट सर्किट्स पढ़ते हैं उसमें जो चार्ज होता है वो नॉर्मली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। गॉट इट? थोड़ा सा और समझते हैं करंट और चार्ज को एक साथ पे। तो वी नो दैट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज जो पास हो रहा है उसी को आप बोलते हो 1 एम्पियर। तो एक वायर दिया जिसका क्रॉस सेक्शन है, जिसमें आपको ये पिंक डॉटेड जो दिख रहे हैं ये आपके चार्जेस हैं, और एरो के थ्रू हमने समझा रखा है डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, और उसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये है हमारा चार्ज एंड करंट। अब करंट को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई और स्मॉल आई। अगेन कैपिटल लेटर स्टैंड फॉर डीसी एनालिसिस और स्मॉल लेटर स्टैंड फॉर एसी एनालिसिस, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। करंट मस्ट बी डेजिग्नेटेड विद बोथ अ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कहीं आपका, जैसे एग्जाम्पल पे नीचे लिखा हुआ है, एक 3 एम्पियर आपका करंट, एक -3 एम्पियर। करंट सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, क्या चीज़ दोनों में डिफरेंस? डायरेक्शन। एक आपका अपवर्ड जा रहा है, एक आपका डाउनवर्ड जा रहा है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन में ही अंतर है, ठीक है। नाउ अब समझते हैं हम वोल्टेज। वोल्टेज क्या है कि when 1 joule of work is required to move 1 coulomb of charge from A to B, there is a voltage of 1 volt between A to B। मतलब डायग्राम से समझिए, डायग्राम ए आपको पीपीटी में इस समय विजिबल होगा। आपने क्या किया
कि कुछ वर्क किया ए से बी जाने के लिए, लेट्स से कि वो वर्क था अपना 1 कूलम ऑफ चार्ज आपने शिफ्ट किया ए से बी, तो उस पे ए से बी जाने में जो भी आपने वर्क डन किया है दैट इज कॉल्ड वोल्टेज। ठीक, सिमिलरली आप कंपैरिजन करेंगे ए का और बी का, तो एक में आपने पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव साइड गए और बी में आप नेगेटिव से पॉजिटिव, तो एक हो गया आपका -5 वोल्ट, एक हो गया आपका 5 वोल्ट। अगेन डायरेक्शन का डिफरेंट लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक, वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V और स्मॉल v लेटर से। ठीक, एग्जाम्पल मैंने नीचे एक दिया आपका A = B और C = D, मतलब अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये आपस में क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट हमको समझना है पावर। नॉर्मली पावर का फॉर्मूला होता है VI, वेयर V इज द वोल्टेज और I इज द करंट। तो पावर क्या है, द पावर रिक्वायर्ड टू पुश अ करंट इनटू अ वोल्टेज, मतलब समझिए करंट क्या है मेरा I, वोल्टेज क्या है V, जो नॉर्मली यूनिट क्या बोलती है वोल्ट, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। तो सिंपली पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम वाट से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन पावर इज पॉजिटिव द एलिमेंट इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी, व्हेन पावर इज निगेटिव द एलिमेंट इज सप्लाइंग एनर्जी। ठीक, जो भी एलिमेंट हो, एलिमेंट से मतलब जैसे रजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये सब क्या हमारे एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ये पावर को एब्जॉर्व कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली रजिस्टर एब्जॉर्व करता है पावर, ऐसे ही अगर निगेटिव आ रही है तो इन केस ऑफ कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये क्या कर रहे हैं, पावर को सप्लाई भी कर रहे हैं। ठीक है, देन आते हैं हम सर्किट एलिमेंट से। अब सर्किट एलिमेंट क्या, अब सर्किट एलिमेंट यूजुअली हैज़ 2 टर्मिनल। कोई भी आप एलिमेंट उठा के देखिएगा, हर एक में आपको 2 टर्मिनल मिलेंगे ही मिलेंगे, 1 पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव। आप घर में इतने अप्लायंसेस हैं, आप बैटरी ले लीजिए, अपना मोबाइल फ़ोन देख लीजिए, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव 2 टर्मिनल होते हैं। घर में अगर इन्वर्टर लगा है तो उसकी बैटरी भी देख लीजिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो उन 2 टर्मिनल के बीच में आप जो भी चीज़ प्लेस करते हो दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट, मे बी रेजिस्टेंस, मे बी इंडक्टेंस, मे बी कैपेसिटेंस, मे बी लीनियर लोड, मे बी नॉन लीनियर लोड और एनी अदर टाइप ऑफ लोड। So the relationship between the voltage V across the terminal and the current I through the device defines the circuit element model. Now come to the voltage source. अब voltage source क्या है? An ideal voltage source in a circuit element that will maintain the specific voltage Vs across its terminal. आपका कोई भी सर्किट एलिमेंट है तो आप उसको कुछ ना कुछ सप्लाई देते हो इन फॉर्म ऑफ डीसी और इन फॉर्म ऑफ एसी। तो जो वोल्टेज सोर्स है उसका रिप्रेजेंटेशन आपके ए, बी और सी डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक, आप रिप्रेजेंटेशन देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल वी और नेगेटिव टर्मिनल, और क्या लिखा हुआ है, स्मॉल वी एस। द करंट विल बी डिटरमाइंड बाय द अदर सर्किट एलिमेंट। अब इसमें करंट जो आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड शो किया है, आप इसको कैसे फाइंड करते हो, जब बाकी सर्किट एलिमेंट्स आपको पता हो, एक क्लोज्ड पाथ बने ताकि आप उस पर KVL या KCL लगाकर इस I की वैल्यू फाइंड कर सकें। सिमिलरली ऐसे ही आपका करंट सोर्स होता है, उसका भी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें एरो हेड फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है। आपको एक एरो दिख रहा है अपवर्ड साइड में, तो करंट का फ्लो कहाँ है, अपवर्ड। ठीक है, तो एन आइडियल करंट सोर्स इज अ सर्किट एलिमेंट दैट मेंटेन्स द स्पेसिफिक करंट फ्लो IS थ्रू इट्स टर्मिनल। अब इसमें वोल्टेज कैसे फाइंड करेंगे, जब आपके पास वोल्टेज सोर्सेस थे तो आप करंट फाइंड कर रहे थे, अब आपके पास करंट सोर्स है तो आप वोल्टेजेस फाइंड करेंगे। कैसे, जब आपको बाकी एलिमेंट्स नोन हो। नाउ बैटरी का सिंबल क्या है, ठीक, अब वोल्टेज सोर्स इन एन आइडियलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन ऑफ अ बैटरी। तो नॉर्मली हम जो बैटरी रिप्रेजेंट करते हैं तो ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, एक में आपका AC सिंबल है, बाकी 2 में आपका DC सिंबल है। ठीक, अ बैटरी सप्लाइज अ कांस्टेंट DC वोल्टेज V, बट इन प्रैक्टिस अ बैटरी हैज़ अ मैक्सिमम पावर।
फिर बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्स की। तो जैसे आपने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स देखा, ऐसे ही कुछ होते हैं आपके डिपेंडेंट सोर्स। ये भी 2 टाइप्स के हैं, वोल्टेज और करंट, बट इनकी जो वैल्यू है किसी ना किसी फैक्टर पे डिपेंड होती है। जैसे आपके सामने 2 करंट सोर्स बने हैं, ए और बी, सी और डी आपके सामने बने हैं वोल्टेज सोर्स। गॉट इट। अब ये फैक्टर के जो आपको दिख रहा है या जी दिख रहा है या आर दिख रहा है, ये वो वैल्यूज़ हैं जो किसी ना किसी फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो इनको ऐसे टाइप के सोर्सेज को बोलते हैं हम डिपेंडेंट सोर्सेज। और इससे जो प्रीवियस हमने देखे थे वो थे हमारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज। नाउ सबसे इजी हमारा बेसिक ओम्स लॉ, ये हमको पता होना चाहिए, सभी को पता है, 12th में पढ़ते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR। अगर हमारा एक लीनियर रजिस्टर है या प्योर रजिस्टर है या प्योरली रजिस्टिव नेटवर्क है, तो उसमें B इज इक्वल टू जो IR का रिलेशन है वो एग्जिस्ट करता है, वेयर R क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या फिर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसे हम ओम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसी को बोलते हैं हम ओम्स लॉ। तो नीचे एक डायग्राम जो आपको विजिबल है जिसमें आपका करंट I फ्लो हो रहा है, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस R है, जिस तरफ से करंट इंटर होता है वो हमारे लिए पॉजिटिव टर्मिनल और जिस तरफ से लीव करता है वो हमारे लिए निगेटिव टर्मिनल। दैट इज कॉल्ड एम्स लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इस स्लाइड्स में कुछ एग्जाम्पल बने हुए हैं, जैसे आपका जो A है वो है आपके टाइपिकल रजिस्टर्स हैं, 3 टाइप्स के रजिस्टर्स। दूसरा आपका जो बना है B पार्ट में वो आपके पावर रजिस्टर हैं और जो C है, ठीक है, ये आपका थोड़ा हैवी रजिस्टर है। ठीक, और इसका एक सर्किट सिंबल D में दिखाया गया है जो हम पहले देख चुके हैं। देन इनका करंट और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ है वो यहाँ पर स्लाइड में रिप्रेजेंट किया है। फॉर अ रजिस्टर द प्लॉट ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन। भी बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, आफ्टर दैट पावर भी आप बहुत बार सुनते हो, तो बेसिक में जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, अब पावर पे आते हैं। पावर के लिए सिंपली फार्मूला क्या है, VI। अब इस फार्मूले को आप फर्दर चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने I को रिप्लेस किया V/R से, तो फार्मूला बिकम्स V²/R। अब अगर आपने V को रिप्लेस कर दिया IR से, तो फार्मूला बिकम्स I²R। ठीक, पॉजिटिव पावर मीन्स द डिवाइस इज एब्जॉर्बिंग एनर्जी, ये हम पहले देख चुके हैं। तो पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ रजिस्टर, क्यों? क्योंकि वो पावर को एब्जॉर्ब करता है। पावर को जैसे नॉर्मली हम लॉसेस की बात करते हैं, मेनली जो लॉसेस होते हैं वो थ्रू रजिस्टर ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जैसे वायर होता है तो आप एक टर्म से भी अवेयर होंगे जिसको बोलते हैं हम रजिस्टिविटी। आपने सुना होगा रजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो रजिस्टिविटी के लिए हम किसी कंडक्टर के लिए कैसे फाइंड करते हैं, तो मान लेते हैं कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। ठीक, उसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है हमारे पास, A। आपको PPT में विजिबल है, डायरेक्शन ऑफ करंट दिया है, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है और वायर की लेंथ दे रखी है। तो सिंपल है कि हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जब हमें वायर के ये पैरामीटर्स पता होते हैं। तो रो जो आपका रेजिस्टेंस R होता है, कैपिटल R, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, रेजिस्टेंस की लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। तो जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसमें हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऐड करते हैं, दैट इज रो, वेयर रो क्या है हमारी रजिस्टिविटी। देन आते हैं हम कंडक्टेंस में, ये भी आप 12th में स्टडी कर चुके हो। कंडक्टेंस क्या है हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, नॉर्मली कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू 1/R। ठीक, विच इज इक्वल टू 1/R और यूनिट क्या है हमारी सीमेंस। देन लास्ट चीज़ समझते हैं ओपन एंड शॉर्ट सर्किट। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब होता है, ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है। तो एन ओपन सर्किट बिटवीन टर्मिनल A B, अगर ओपन सर्किट है तो दो टर्मिनल के बीच का करंट 0, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है, ओपन है। दोनों के बीच की वोल्टेज कुछ भी हो सकती है, वो आप कैसे फाइंड करोगे, विद द हेल्प ऑफ वोल्टमीटर। दोनों के बीच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट मतलब रेजिस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो
करंट का अपोज करता है, तो करंट जीरो मतलब रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो गया। सिमिलरली जब आप शॉर्ट सर्किट की बात करते हो तो जो टर्मिनल ए और बी हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू जीरो, रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो और करंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होता है, ठीक। तो हम इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। आफ्टर दैट ओपन सर्किट समझ लिया, शॉर्ट सर्किट समझ लिया। अब आज के जो लेक्चर में हम यहीं तक कंसिडर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। होप आपको ये बेसिक चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। थैंक यू ऑल।